हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूनेरिया। उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे फ्यूनेरिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार सा लेक्चर। अब देखो, जो फ्यूनेरिया जब मैंने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें, तो उसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था, एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियल ब्रांच के बारे में बता दिया था, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम बता दिया था और स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम बता दिया था। आज जो है वो हम बाकी के 4 टॉपिक्स जो हैं, आर्किगोनियम, आर्किगोनियल ब्रांच, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम और फर्टिलाइजेशन, इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो बच्चों, जिस तरीके से जिस ब्रांच पर एंथ्रीडियम मिलती है उसको हम क्या कह देते हैं, मेल ब्रांच। ठीक उसी तरीके से इस मेल ब्रांच के बेस से अराइज होती है क्या, फीमेल ब्रांच। ये फीमेल ब्रांच इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे क्या मिलेगी, इस पे मिलेगी फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम क्या है, आर्किगोनियम। और खास बात क्या है, हम कैसे पहचानेंगे फीमेल ब्रांच को, कि फीमेल ब्रांच ज़्यादा विग्रसली ग्रो करती है एज कंपेयर टू मेल ब्रांच। दूसरी बात, इसमें जो आर्किगोनियम होती है, उस आर्किगोनियम को जो लीव्स सराउंड करती हैं, उन लीव्स का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। और वो लीव्स जो इसको सराउंड करेंगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिकीटियल लीव्स। ठीक है, वो लीव्स जो किसको सराउंड करती हैं, जो आर्किगोनिया को सराउंड करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से एंथ्रीडियम ग्रुप में मिल रही थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से दिखाई गई है, ये क्या है, ये है आर्किगोनिया। तो ये भी किस में मिलती है, ये भी ग्रुप्स में मिलती हैं। और इन ग्रुप्स में जो आर्किगोनिया मिलती है उसको जो लीव्स सराउंड करती है उसको हम कहते हैं पेरिकीटियल लीव्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से एंथ्रीडियम में हमने देखा था कि बीच बीच में हमें क्या मिल रहे थे, पैराफाइसिस मिल रहे थे, ठीक उसी तरीके से आर्किगोनिया का जो ग्रुप होगा उसमें भी बीच बीच में हमें क्या मिलेंगे, पैराफाइसिस मिलेंगे। और ये वही पैराफाइसिस हैं जो कि कैसे थे, जो कि क्या बियर कर रहे थे, क्लोरोप्लास्ट को बियर कर रहे थे। और क्लोरोप्लास्ट को बियर करने की वजह से क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और इनका काम क्या होगा, जिस तरीके से एंथ्रीडियम को ये प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से आर्किगोनियम को प्रोटेक्ट करेंगे। प्लस इसमें जो कैपिलरी एक्शंस के थ्रू वाटर को रिटेन करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो एक जो इंट्रोडक्शन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनी किसमें अराइज होगी, मेल ब्रांच के एक्सेस से, जो बेस है उससे अराइज होगी, ग्रुप्स में डेवलप होगी और इनको जो लीव्स सराउंड करेगी उसको हम पेरिकीटियल लीव्स कहेंगे और साथ में साथ पैराफाइसिस मिलेंगे। ये एक जनरल हमने बात कर ली फ्यूनेरिया में आर्किगोनियम के बारे में। अब इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया इन फ्यूनेरिया। यानी आर्किगोनिया का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। बेटा, जिस तरीके से हमने एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट देखा था, ठीक उसी तरीके से हम आर्किगोनिया का डेवलपमेंट देखेंगे। जैसे वहाँ पे एंथ्रीडियल इनिशियल थी, ठीक उसी तरीके से आर्किगोनिया जिस सेल से डेवलप होगी उसको हम कहेंगे आर्किगोनियल इनिशियल। इसका डेवलपमेंट पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। ये मार्केशिया से कुछ अलग है। क्या अलग है, अभी बताऊंगी। ये आर्किगोनियल इनिशियल जो है, ये आर्किगोनियल इनिशियल में एक हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, इससे बनी 2 सेल और इसमें से एक सेल जो नीचे की तरफ होगी उसे हम क्या कह देंगे, लोअर सेल या बेसल सेल, और जो सेल ऊपर की तरफ होगी उसे हम क्या कह देंगे, अपर सेल। ठीक है, अब क्या है, लोअर सेल क्या करती है, और लोअर सेल बनाएगी एम्बेडेड पार्ट ऑफ आर्किगोनिया। एम्बेडेड पार्ट का मतलब है कि आर्किगोनिया का वो पार्ट जो धंसा हुआ रहेगा, एम्बेडेड रहेगा किसमें, आर्किगोनियल ब्रांच में। क्योंकि उसी ब्रांच को जिसमें कि जो फीमेल ब्रांच में, यानी कि जो आर्किगोनिया है जिस ब्रांच में मिल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, फीमेल ब्रांच कह रहे हैं। तो आर्किगोनिया का वो पोर्शन जो एम्बेडेड रहेगा, वो पार्ट किससे बनेगा, वो पार्ट बनेगा लोअर सेल से, है ना। आर्किगोनियल इनिशियल में पहले ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, नीचे वाली लोअर सेल कहलाएगी, ऊपर वाली अपर सेल कहलाएगी। लोअर सेल एम्बेडेड पार्ट ऑफ आर्किगोनियम को बनाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो भी काम करेगी वो काम किसका होगा, अब वो काम होगा अपर सेल का। तो अब अपर सेल को हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे आर्किगोनियल मदर सेल। आर्किगोनियल मदर सेल, यानी इससे डेवलपमेंट होगा किसका, आर्किगोनिया का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेप नंबर 1, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आते हैं अपन स्टेप नंबर 2 पे। अब जो बेटा मैं ड्रॉ करूँगी वो क्या ड्रॉ करूँगी, आर्किगोनियल मदर सेल। यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, क्या है ये, आर्किगोनियल
मदर सेल। अब इस आर्किगोनियल मदर सेल में क्या होता है कि इसमें दो डिवीजन होंगे। वो डिवीजन कैसे होंगे? ऑब्लिक वर्टिकल, ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग। एक ऑब्लिक मतलब कि तिरछा, और एक डिवीजन और होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये अब इससे क्या हो गया, ये एक डिवीजन हुआ और एक ये दूसरा डिवीजन। एक बार और समझो, मैं वापस से इरेज करके बनाती हूँ, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे एक सेकेंड रुको, ये देखो यहाँ पे ये वापस से बताती हूँ। अब वापस पेन ले लेते हैं, ये लिया पेन, एक बार पेन के लिए एक सेकेंड होल्ड करो। यहाँ पे ये बन गई क्या है, आर्किगोनियल मदर सेल। एक सेकेंड, ये पेन लेने में थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही है। एक मिनट, हाँ आ गया, ये आ गया, पेन आ गया, ठीक ठीक ठीक। ये आर्किगोनियल मदर सेल, इसमें कैसे डिवीजन होंगे? इस आर्किगोनियल मदर सेल में होंगे दो ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग डिवीजन, है ना, दो ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग डिवीजन, ठीक है। अब देखो ये किस तरह से हुआ, जैसे कि एक डिवीजन ये हो गया और एक डिवीजन ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसकी क्या हो गई, दो कटिंग फेस हो गई। कौन कौन सी? एक तो ये वाली कटिंग फेस हो गई और एक इसकी ये वाली कटिंग फेस हो गई, ठीक है। वापस से मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। इसमें क्या होगा, एक तो ये वाली कटिंग फेस हो गई और एक ये वाली कटिंग फेस हो गई, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये और एक दूसरी ये। अब क्या होगा, ये वाली जो सेल है, इस सेल को हम क्या कह देंगे, इस सेल को हम नाम देंगे एपिकल सेल, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ये एपिकल सेल क्या करेगी, ये अपने दोनों फेसेस पर, दोनों फेसेस यानी एक फेस ये, दूसरा फेस ये, इस पर अल्टरनेट मैनर में सेगमेंट कट करेगी। ये देखो किस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे ये ड्रॉ करा और ये यहाँ ड्रॉ करा। अब इसने अल्टरनेट मैनर में एक तरफ सेगमेंट ये काटा, दूसरी तरफ सेगमेंट ये काटा, फिर यहाँ पे एक सेगमेंट कटेगा, फिर एक सेगमेंट कटेगा, यहाँ पे फिर एक सेगमेंट कटा, फिर एक सेगमेंट, फिर एक सेगमेंट, फिर एक सेगमेंट। ऐसा कब तक होगा? जब तक कि 4 to 8 सेल्स एक तरफ, 4 to 8 सेल्स जो हैं वो एक तरफ नहीं बन जाती। तो यानी टोटल 4 से 8 सेल्स का, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 सेल एक तरफ, ठीक है, उसका फिलामेंट नहीं बन जाता। और ये सारी सेल्स मिलकर के, यानी कि ये वाली चारों सेल्स और अगर इधर 4 सेल कटिए, ये वाली चारों सेल्स, ये मिलके क्या बना देंगी, ये बना देंगी स्टॉक ऑफ द आर्किगोनियम, स्टॉक ऑफ आर्किगोनियम। समझ में आ गई बात? स्टॉक ऑफ आर्किगोनियम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टेप थर्ड पर। स्टेप थर्ड में क्या होगा, अब हम बात करेंगे इस एपिकल सेल के बारे में। इस एपिकल सेल में अब क्या होंगे, 3 ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिवीजन, जिस तरीके से मार्केंशिया में होता है। एक डिवीजन ये हुआ, दूसरा डिवीजन ये हुआ और तीसरा डिवीजन ये हुआ। मैं नंबर लिखती हूँ इस पर 1 1, फिर उसके बाद ये 2 और ये वाला 3 और ये 3, ठीक है। उससे क्या हुआ कि एक तो बनी 3 पेरिफेरल सेल्स, एक बनी 3 पेरिफेरल सेल्स और साथ में क्या बनी सेल्स, और साथ में क्या बनी, और साथ में बनी एक्सियल सेल, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब जो पेरिफेरल सेल्स थी, उन पेरिफेरल सेल्स में एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ। वापस से ये 1 1, यहाँ 1 1 ये डिवीजन था, ये 2 2 और ये 3 3, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एंटीक्लाइनल डिवीजन, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो कितनी पेरिफेरल सेल्स बन गई? 6 पेरिफेरल सेल्स हमारे पास आ गई, है ना। अब ये 6 पेरिफेरल सेल्स क्या बना देंगी, ये 6 पेरिफेरल सेल्स जो है वो वेंटर की वॉल बनाने का काम करेंगी, वेंटर वॉल की वॉल बनाने का काम करेंगी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अभी तो इनिशियली तो वेंटर की वॉल सिंगल लेयर होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये डबल लेयर हो जाती है। यानी इसमें एक बार और डिवीजन होगा जिससे कि वेंटर की वॉल कैसी हो जाएगी, डबल लेयर। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूनेरिया में वेंटर की वॉल कैसी होती है, डबल लेयर होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 पर अब क्या होगा बेटा, जो एक्सियल सेल है, अब मैं केवल एक्सियल सेल बनाऊंगी। ये वाली जो सेल है केवल मैं ये बनाऊंगी मैं स्फेरिकली। ये देखो, ये मैंने बना दी एक्सियल सेल और मैं यहाँ लिख भी देती हूँ एक्सियल सेल, ठीक है।
इस एग्रियल सेल में क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ट्रांसवर्स डिवीजन होने से क्या होगा बेटा कि दो सेल बनेंगी, एक ऊपर सेल बनेगी और एक नीचे सेल बनेगी। ठीक है, ऊपर सेल जो बनेगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे कवर सेल, और जो नीचे सेल बनेगी उसको हम क्या कह देंगे, सेंट्रल सेल। अब इस सेंट्रल सेल में डिवीजन होंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, जिससे क्या बनेगी, एक तो बनेगी प्राइमरी नेक कैनाल सेल, ध्यान से समझना, और दूसरी क्या बनेगी, वेंटर सेल बनेगी। दूसरी क्या बनेगी, वेंटर सेल बनेगी। एनसीसी में डिवीजन होगा जिससे क्या बन जाएंगे, प्राइमरी नेक कैनाल सेल में डिवीजन होगा जिससे नेक कैनाल सेल बन जाएगी। वेंटर सेल में डिवीजन होगा जिससे क्या बन जाएगा, वीसीसी और एग। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि अब तक हमने देखा था मार्केशिया में कि कवर सेल थी, वो कवर सेल में डिवीजन हो रहे थे और 4 कवर सेल बन रही थी, और वो नेक के जो अपर साइड है, जो नेक के ऊपर प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा कि कवर सेल में 4 कटिंग फेस होती हैं। उन 4 कटिंग फेस में से एक तो होती है सिंगल कटिंग फेस और 3 एक सी फेस होती हैं। तो इस कवर सेल में डिवीजन वर्टिकल नहीं होगा। मार्केशिया में हमने देखा था कि कवर सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन हुए थे, यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन नहीं होंगे। ये कवर सेल क्या बनाएगी, ये कवर सेल बनाएगी एक तो नेक कैनाल सेल और दूसरा जो नेक की वॉल है, वॉल ऑफ द नेक, है ना, नेक कह लो या वॉल ऑफ द नेक। नेक यहाँ पे लिख देती हूँ, वॉल ऑफ नेक। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पर जो नेक कैनाल सेल है वो किससे डेवलप हुई, वो इस सेंट्रल सेल से, और सेंट्रल सेल किससे डेवलप हुई, एक्सियल सेल से। ठीक है, तो एक तो नेक कैनाल सेल किससे बनी, एक्सियल सेल से, या एक्सियल सेल के बाद आप बता सकते हैं सेंट्रल सेल से। जो बाकी की नेक कैनाल सेल है वो किससे डेवलप हुई, कवर सेल से। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ड्वेल ओरिजिन ऑफ नेक कैनाल सेल हुआ, ड्वेल ओरिजिन ऑफ नेक कैनाल सेल। ये खास बात होती है किसकी, फ्यूनेरिया की, आर्किगोनिया की। यानी कि अगर टोटल 8 नेक कैनाल सेल हैं तो उसमें से जो नीचे वाली है यानी कि वेंटर की तरफ और मिडल पोर्शन की तरफ है वो तो डेवलप हो जाएगी किससे, सेंट्रल सेल से या एक्सियल सेल से। और जो ऊपर की जो 2 सेल हैं, यानी कि आप इसको इस तरीके से कर लो, 2 + 6 कर लो, 6 वाली यानी 6 कौन सी वाली, मिडल वाली, मिडल प्लस लोअर, वो तो किससे डेवलप हो रही है, वो तो डेवलप हो रही है किससे, सेंट्रल सेल से, या फिर आप कह लो सेंट्रल सेल, या फिर आप कह लो एक्सियल सेल से, है ना। एक्सियल सेल से सेंट्रल सेल बनी थी, और जो ऊपर वाली जो 2 हैं वो किससे डेवलप हो रही है, वो कवर सेल से डेवलप हो रही है। ये खास बात है फ्यूनेरिया में आर्किगोनियम की डेवलपमेंट की, इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपने कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट पढ़ा है जिसमें कि कैनाल सेल्स हैं उनका ड्वेल ओरिजिन है, तो आपका जवाब होगा फ्यूनेरिया। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे अब स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम में हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास निकल कर आई कि एक तो क्या थी, नेक थी, नेक, और यहाँ पे जो नेक बनाएंगे वो आप थोड़ी लंबी बनाएंगे। उसके बाद नीचे वाला स्वालन पोर्शन था, उसको अपन क्या कह रहे हैं, उसको अपन वेंटर कह रहे हैं। वेंटर में हमें क्या मिल रही है, वेंटर में एक तो हमें वेंटर कैनाल सेल मिल रही है और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, दूसरा हमें मिल रहा है एग मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब वेंटर की वॉल थी, वेंटर की वॉल, ये वेंटर की वॉल बना देंगे, और साथ ही साथ किसकी बनाएंगे, साथ ही साथ नेक की वॉल बनाएंगे। इस तरीके से अपन ने नेक की वॉल बना दी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें नेक कैनाल सेल का बनाना, नेक कैनाल सेल। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 ये वाली जो होंगी ये क्या है, ये नेक कैनाल सेल किससे डेवलप हुई है, ये नेक कैनाल सेल डेवलप हुई है सेंट्रल सेल से, या फिर आप इसको एक्सियल सेल से, सेंट्रल सेल या फिर आप उसमें एक्सियल सेल भी लिख सकते हैं। मैं ऑब्लिक लगा के लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही हैं, इसका मतलब ये है कि एक्सियल सेल से डेवलप हुई है, या तो आप ये लिखिए, या सेंट्रल सेल से डेवलप हुई है ये लिखिए। एक्सियल सेल से सेंट्रल सेल डेवलप होती है। और ये वाली जो ऊपर वाली जो 2 सेल थी, ये 2 सेल किससे डेवलप हुई थी, ये 2 सेल कवर सेल से डेवलप हुई थी। डेवलप फ्रॉम, डेवलप भी लिख देती हूँ, डेवलप फ्रॉम कवर सेल है क्या, नेक कैनाल सेल है क्या चीज़, ये नेक कैनाल सेल। समझ में आ गई बात। अब ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, आर्किगोनियम का। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि एंथ्रीडियम में क्या बने थे, एंथ्रीजोइड बने थे। आर्किगोनियम में क्या बने, एग बना। होगा क्या, दोनों का फ्यूजन, प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। बनेगा क्या, जाइगोट।
और ज़ाइगोट से फिर आगे क्या चल के क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। समझ में आ गई बात, स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पैराफाइसिस का रोल भी आ जाता है कि पैराफाइसिस के थ्रू म्यूसिलेशनस सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो हेल्प करते हैं एंथ्रेजोइड को इसमें नेक के थ्रू अंदर जाने में, क्योंकि एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है तो वो हेल्प करता है एंथ्रेजोइड को अंदर जाने में। तो ये हमने देखा आज स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट करके जाना, इसको छोड़ के मत जाना, चाहे मुश्किल लगे तो भी करके जाना। कहीं डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको कहीं डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।